हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो कि भारत में करेंसी इशू करती है, वो क्यों नहीं अत्यधिक मात्रा में करेंसी इशू करके देश में गरीबी को पूरे जड़ से मिटा दे रही है। ये टॉपिक डील करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जो कि आरबीआई के बारे में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबर्न स्मिथ। ये एक ब्रिटिश बैंकर थे और इनका जो टेन्योर रहा वो रहा 1935 से 1937। पहले जो इंडियन गवर्नर थे वो थे सर सीडी देशमुख और गवर्नर एट प्रेजेंट जो है वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। और नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये 26 नंबर पे हैं। अब आरबीआई के बारे में कुछ और जानकारी। आरबीआई को नॉट द पीपुल बैंक्स बोलते हैं, मतलब कि ये नागरिक का बैंक नहीं है, मतलब कि कोई आम नागरिक इसमें अपना खाता नहीं खोल सकता है। दूसरी चीज़, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। आरबीआई जो है वो जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको लोन प्रोवाइड करवाता है। तीसरी चीज़, ये इंडिया का नेशनल बैंक है। जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ और तब से आरबीआई को भारत का नेशनल बैंक भी बोलते हैं। जैसे कि आरबीआई करेंसी इशू करती है तो ये करेंसी भारत के अलग अलग जगहों पे आरबीआई के नियंत्रण में छापी जाती है। उनमें से ये जगह हैं, ये कुल 4 हैं। और पहला जैसे हो गया मैसूरू जो कि कर्नाटक में है, साल्मोनी वेस्ट बंगाल, नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी। जैसे कि आरबीआई नोट के साथ साथ सिक्के भी ढालती हैं, मतलब कि ढलवाती हैं। तो ये भी कुल 4 जगह पे ढाले जाते हैं सिक्के, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई में जिस जगह पे सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह का नाम ही है मिंट रोड। अब हम बात करें कि आरबीआई जो भी करेंसी छापती है तो उसके लिए कुछ रूल और फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। तो ये रूल और फ्रेमवर्क्स का नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब कि शॉर्ट में बोले तो एमआरएस। इसको इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 1956-57 में। ये रूल जो एमआरएस है ये बोलता है कि आरबीआई के पास हमेशा 200 करोड़ रुपए टोटल होने चाहिए, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए जो है फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रूप में होने चाहिए भारत में करेंसी को इशू करने के लिए। अब हम आते हैं कि आरबीआई क्यों नहीं अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छाप के, मुद्रा इशू करके देश में गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रही है। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये यहाँ हमने आरबीआई लिख दिया, तो आरबीआई के पास रिजर्व में रखने के लिए एक तिजोरी होगा कि वो वहाँ पे गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को रखती होगी। तो मान लीजिए कि ये लॉकर या तिजोरी है और इसको हम मान लेते हैं गाँव के ये लाला जी हैं, इनके पास चावल की 2 बोरियाँ हैं। और दूसरी साइड आरबीआई करेंसी इशू करती है, जो इशू करती है किसको? सिटीजन्स को, नागरिक को। तो मान लेते हैं कि ये 2 करेंसी हैं और प्रत्येक की वैल्यू है 100 रुपये। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 करेंसी की वैल्यू है 100। तो ये 100 के 2 करेंसी हो गए और हम मान के चलते हैं कि इनमें से एक करेंसी से ये चावल की बोरी हम खरीद सकते हैं। तो जैसे आरबीआई के पास इसके तिजोरी में 2 चावल की बोरियां हैं और आरबीआई ने इन 2 चावल की बोरियों के बदले ये 2 करेंसी, जिसको हमने माना कि 100 रुपये के हैं, इसको इशू किया है। तो अगर कोई नागरिक ये 100 रुपये लेके इस गांव वाले लाला जी के पास जाएगा तो ये 1 चावल की बोरी लेते आएगा। अब हम ये देखें दोस्तों कि यहाँ पे अगर आरबीआई यहाँ पे एक और करेंसी नोट को इशू कर दे रही है, फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे करेंसी नोट हज़ारों की संख्या में यहाँ पे इशू कर दे और इधर लाला जी को चावल की बोरी सीमित ही रहे, 2 ही रहे, तो इसका मतलब क्या कि लाला जी के पास ये जो 2 चावल की बोरियाँ हैं उनका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1000 करेंसी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन 2 चावल की बोरियों का वैल्यू, जो कि पहले 2 करेंसी के इक्वल था, 2 करेंसी नोट के इक्वल था, अब ये 1000 करेंसी नोट के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें एक ये चावल की बोरी खरीदने के लिए ऐसे हज़ारों करेंसी लेके जाने पड़ेंगे। इसीलिए इससे होगा क्या कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर धीरे 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 धीरे, जितना ही अधिक हम नोट छापेंगे उतना ही धीरे धीरे हमारी करेंसी की वैल्यू जीरो की तरफ मूव करते हुए चली जाएगी। जैसे कि आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं तो ये न्यूज़ है कि एशिया में सबसे रॉस्ट परफॉर्मिंग जो करेंसी है वो हमारे भारत की है। जैसे कि किसी भी करेंसी का जो परफॉर्मेंस है वो मापने का एक सीधा सा फंडा है कि उस करेंसी के परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे किससे कंपेरिजन करके? डॉलर से। मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में अगर किसी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो रही है या अधिक हो रही है तो वो बताती है कि वो करेंसी की परफॉर्मेंस क्या है, पॉजिटिव साइड में है या निगेटिव साइड में है। अगर बढ़ रही है करेंसी की वैल्यू तो वो पॉजिटिव साइड में है, अगर घट रही है करेंसी की वैल्यू तो वो नेगेटिव साइड में है।
जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि अगर लाला जी चावल की बोरी ना बढ़ा के केवल करेंसी बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें एक चावल की बोरी के लिए 5 बोरी करेंसी लेके आनी पड़ेगी। मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब करेंसी का हाल वही हो जाएगा कि गांव में जो बिल्कुल कमज़ोर सा आदमी होता है वो वाली हाल हो जाएगी, और बिल्कुल कमज़ोर आदमी को कोई पूछता भी नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें मैंने खैर समझाने के लिए बोला है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने नाम सुना होगा, हाल ही एक देश है साउथ अमेरिका में जिसका नाम है वेनेजुएला। यहाँ के राष्ट्रपति को अभी यूएसए ने ट्रम्प के कहने पे हाईजैक कर लिया था। तो इस देश ने एक समय पे क्या किया था कि अपने देश में गरीबी को ख़त्म करने के लिए अत्याधिक संख्या में वहाँ की मुद्रा जो कि बोलीवर है उसको छापना चालू किया था। अंत समय में ऐसा आया, लास्ट में ऐसा हुआ उस देश में कि वेनेजुएला की सरकार को बोलीवर 10 लाख की करेंसी नोट है उसे छापना पड़ा। मतलब कि 1 किलो नमक की एक किलो की थैली खरीदने के लिए लोग वहाँ बोरों में पैसे भर के लेके जाते थे। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की नेशनल बैंक को अगर करेंसी छापना है तो अपने पास रिजर्व में या तो सोना या तो फॉरेन सिक्योरिटीज़ या आईएमएफ के द्वारा इशू किया गया एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, अपने पास भर भर के रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो देश केवल करेंसी छापे तो उस देश की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल जो है वो जीरो होती चली जाएगी, जिसकी मतलब वर्ल्ड लेवल पे कोई भी पहचान अपनी नहीं रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।